आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच दिल्ली से सुप्रसिद्ध लेखिका आदरणीय सुनील वाली मैम उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैम की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हंस अकेला रोया, गुलाबी नदी की मछलियां, हेती एक अकथ कथा, सगुनिया काकी की खड़ी खड़ी नाम से जनमानस में काफी चर्चित है और इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें सविता कथा सम्मान, ईश्वरनाथ रेणु स्मृति सम्मान, विद्या वाचस्पति मानद सम्मान, विष्णु प्रभाकर सम्मान आदि है। साथ ही उनकी कविताएं, उनकी कहानियां देश के कई प्रतिष्ठित प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में नियमित तौर पर प्रकाशित होती रहती है और दूरदर्शन आकाशवाणी के अनेक प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रहती है। तो बिना किसी देर के मैं सिनी वाली मैम से आग्रह करता हूं कि वो अपनी कहानियों का पाठ करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी मित्रों का स्वागत है। जन सरोकार मंच का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। हरियस राय सर जी का हार्दिक आभार। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये करीब 20 मिनट की कहानी है। इसमें एक छोटी लड़की है, उसकी दीदी है, बहन है और सबसे खास मिड डे मील है जो स्कूल में मिलता है, दोपहर का भोजन। बाकी इस कहानी में और क्या है आप सुने तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये कहानी है। बोतल बोतल, ये बोतली सुनती नहीं है। रसोई में टीन के पीछे डंडा वाला डब्बा में बूट का दाल होगा। एक मुट्ठी लेती या बृहस्पति भगवान के पूजा पर बैठ गए हैं। गुड़ तो है, चना वाला दाल खत्म हो गया है, लेकिन सुन, पहले हाथ पैर धो लेना, तब दाल लाना, प्रसाद चढ़ेगा। बोतल ने पहले खरगोश की तरह अपने कान खड़े किए, आंखों को मीचते हुए मन ही मन बोली, जब देखो तब बोतली बोतली। मेरा नाम स्वर्ण चंपा है, किसी को याद ही नहीं रहता। चंपा नहीं तो सोना ही बोल दे, लेकिन नहीं, बोतली ही बोलती रहेगी। नहीं सुनेगी सोना। बोरा बिछाकर पढ़ रही बोतल ने बड़े प्यार से अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा, स्वर्ण चंपा। आगे बोतली, सुनती नहीं? अभी तक बोरा से उठी भी नहीं। हम यहाँ ठंडी से थरथरा रहे हैं, पूजा हो जाने दे, तब बताती हूँ। दीदी की धमकी ने बोतल को सीधा चापाकल पे खड़ा किया। हाथ पैर धोएगी तभी तो पूजा के लिए दाल निकालेगी। चापाकल उससे आसानी से चलता नहीं। थोड़ा उछलकर अपने पेट से और दोनों हाथों से चापाकल का हत्था जोर से दबाती। तब कहीं जाकर चापाकल को करते, हाथ पैर धोएगी तभी तो पूजा के लिए दाल निकालेगी। चापाकल उससे आसानी से चलता नहीं। थोड़ा सा उछलकर अपने पेट से और दोनों हाथों से चापाकल का हत्था जोर से कई बार दबाती है। तब कहीं जाकर चापाकल को बोलते हुए थोड़ा सा पानी देता है। कभी कभी तो पानी भी भाग जाता है। पहले लोटा लोटा पीता है, तब जाकर पानी देता है। स्वर्ण चंपा ने अंदाजा लगाया, चापाकल के भीतर का जिलेबी खराब हो गया होगा। शायद इसी कारण कभी कभी इसका पानी भाग जाता है। जिलेबी, आहा, इस ठंड में गर्मा गर्म जिलेबी, एकदम गोल गोल घुम घुमा हुआ, नारंगी रंग का, रस से भरा। सोचते ही हाथ पैर धोने की जगह लार से उसका मुंह भर गया। नहीं, दीदिया फिर गरजेगी। कभी कभी तो सच में कूट भी देती है। जल्दी से दाल दे देना चाहिए। चापाकल कौन चलाए? ये सोचकर डेगची में रखे पानी को उलीच कर जैसे ही पैरों पर डाला, लगा जैसे पानी नहीं बर्फ डाल दिया हो।
एकदम ठंडा, कन कन। उसे लगा उसके हाथ पैर की उंगलियां कटकर यहीं गिर पड़ेंगी। करते हुए सीधा रसोई घर भागी। गिलहरी की तरह खुदकती आंखें डालडा वाला डब्बा खोजने लगी। हाँ, ये रहा टीन के पीछे। उजला ढक्कन खोलकर डिब्बे में अपना छोटा सा हाथ डाला तो पूरा डब्बा उसी उसमें समा गया। मुश्किल से मुट्ठी में आया दाल कभी इधर छिटकता तो कभी उधर। 4 दाने ले जाने पर फिर डांट पड़ेगी। बहुत जतन से उसने मुट्ठी भर दाल समेटा। डिब्बा खुला छोड़ कर केले के गाछ के नीचे भागी, जहां से दीदी की धमकी अभी भी रह रह कर आ रही थी। 4 दाना लाने में घंटा भर लग गया, लेकिन वो तो दाल मुट्ठी भर लाई है, अभी कुछ नहीं बोलेगी, उसने सोचा। स्कूल के लिए देर जो हो रही है। वो दाल पूजा वाले बर्तन में रखकर जैसे ही पलटी, दीदी का फिर आदेश हुआ, जाओ जरा जल्दी से सिमिया को बुला लाओ, कहना कथा शुरू होने वाली है, जल्दी आए। गिलहरी सी उसकी आंखें निरी होकर देखने लगी। लेकिन दीदी, स्कूल स्कूल भागा नहीं जा रहा। एक दिन देर से जाएगी तो कोई आफत नहीं पड़ जाएगी। 7 साल की स्वर्ण चंपा का चेहरा रुआंसा हो गया। बोरे पर पसरा हुआ वो अपना उड़ता किताब और कॉपी देखने लगी। स्वर्ण चंपा लिखा पेज हवा में फर फर उड़ रहा था। अभी तक खड़ी है, देख नहीं रही पछिया बार कितना ठंडा बह रहा है, लगता है ठंडा मरवा कर ही छोड़ेगी। स्वर्ण चंपा ने फिर अड़ियल गधे की तरह पांव उठाने की कोशिश की। फिर दीदी से बोली फिर दीदी बोली, और सुन, सीमा को बुला कर आना, तो बोरसी में गोईठा तोड़कर रख दिए हैं, उसमें किरासन तेल डालकर लहराकर माई को दे देना। आग ताप लेगी तो उसकी तबीयत जरा ठीक लगेगी, फिर स्कूल जाती रहना। अंतिम लाइन उसकी दीदी ने सबसे कड़क आवाज में कहा था। नहीं करके जाएगी ना तो आते ही धौल लगेगा। स्वर्ण चंपा ने अपनी ठंडी होती उंगलियों को कसकर मुट्ठी से बांधा और सीधे सीमा के घर दौड़ गई। ठंड से कपकपाते हुए बोली, चाची, तो भगवान का कथा शुरू हो गया है, दीदी सीमा दीदी को बुला रही है। चाची कोई जवाब देती इससे पहले वो तितली की तरह उड़कर माई के सामने बोरसी लहरा रही थी। ननकी बेटा, खाकर स्कूल जाना, माई बोली। माई, रोटी और टमाटर की चटनी तो 1 घंटा पहले ही खा ली हूँ, फिर स्कूल में तो खाना मिलेगा ही। धुर, मास्टरवा तो छुर पानी वाला दाल और भात खिलाता है। फिर माई हंसती हुई बोली, आखिर खिलाता तो है, कौन सोचता है इतना। खिलती हुई स्वर्ण चंपा बोली, माई, पूरे सप्ताह का अलग अलग खाने का नाम स्कूल के बरामदे के बोर्ड पर लिखा है, पर उसके हिसाब से मिलता कहाँ। लेकिन आज के दिन केला और अंडा मिलता है। मैं तो अंडा खाती नहीं, लेकिन आज मैं केला खाऊंगी, केला मुझे बहुत पसंद है। स्वर्ण चंपा ने बोरे पर पसरा हुआ अपना किताब समेटा और स्कूल जाने के लिए अपना बस्ता तैयार कर लिया। माई से 2 छोटी छोटी चोटी गुथवाई और उजला रिबन लगवाया, जैसे नन्ही सी चोटी पर 2 उजले उजले बगुले बैठे हों। ड्रेस पहनकर फिर मिट्टी की दीवार पर लगे छोटे से आईने में एड़ी उठाकर अपना मुंह देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन आईने में वो अपना मुंह नहीं, बल्कि आगे से टूटे हुए दांतों को देख रही थी। न जाने कब तक ये दांत निकलेंगे। कोई कोई तो उसे बोतल नहीं, होठी भी कह देता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कमर पर बस्ता टिकाए जाते हुए उसने पलट कर देखा। दीदिया ओम जय जगदीश हरे करके आरती उतार रही है और माई आग सेक रही है। उसारे पर मेमना अपनी माई के आगे उछल कूद रहा है। आंगन में छप्पर के नीचे गाय सुस्ता रही है। स्वर्ण चंपा महसूस कर रही है, इन दिनों उसकी माई और गाय का पेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। छोटी सी नन्ही सी स्वर्ण चंपा सरसों के खेत के बीच नहीं दिख रही, लेकिन सरसों के पीले पीले फूलों के बीच उसकी हिलती डुलती आगे बढ़ती चोटी दिखाई देती है, जैसे हरे पीले खेतों के बीच 2 बगुले साथ साथ उड़ते चले जा रहे हों। स्वर्ण चंपा ने सुना है अब ड्रेस का पैसा सीधा पप्पा के खाते में आएगा, तो क्या पप्पा उसे ड्रेस दिला देंगे, या कहीं सीमा दीदी की तरह।
सुना है सीमा दीदी को स्कूल में जो साइकिल के लिए पैसा मिला, उसी से चचा ने खेत में आलू लगवा लिया और गलत कागज स्कूल में जमा करा दिया। सीमा दी दूसरे का साइकिल देख देख कर घर में खूब पैर पटक कर रोई, लेकिन चचा के आते ही चुप होकर एकदम अच्छी लड़की बन गई। अब तो स्कूल जाना ही नहीं चाहती सीमा दीदी। घर वाले हैं कि स्कूल में हाजिरी किसी तरह बन जाए, इसी जुगत में रहते हैं। अब तो सीमा दी भी बृहस्पति का व्रत करने लगी है। राह चलते सोचते हुए आजकल उसे माई की चिंता हो आती है। अब माई पहले की तरह तेज नहीं चल पाती, हमेशा खटिया पर लेटी रहती है। बहुत हुआ तो उठकर बैठ जाती है या बकरी को बोरा ओढ़ा देती है और मेमनों को बड़का डलिया के अंदर घुसाकर बंद कर देती है। कभी कभी स्वर्ण चंपा ये सोचकर घबरा जाती है कि बढ़ते बढ़ते माई का पेट फट गया तो। अपनी माई को वो हंसते कभी कभी ही देखती है। उसको हंसते देखकर वह उस दिन खूब खुश रहती है। माई की गोद में दुबक कर कब बैठी है उसे याद नहीं। अपनी माई को चूल्हे के धुएं में खौं करते देखा है या फिर डॉक्टर के पास जाते। उसे याद है माई ने दीदी से कहा था, बृहस्पति भगवान का पूजा करने से, केले के गाछ में जल देने और उपवास करने से उसका ब्याह जल्दी हो जाएगा बिना परेशानी के, और यहाँ से अच्छा घर भी मिल जाएगा। तो क्या भगवान भूखे पेट ही सुनते हैं? व्रत उपवास तो बहुत दिन करने पड़ते हैं, तब जाकर भगवान सुनते हैं। लेकिन उसकी भी तो कोई गारंटी नहीं। क्या भगवान आदमी की तरह ही सुनते हैं? रात को तो सोने चंपा लालटेन में पड़ रही थी। शीला जल्दी उठ, दातुन कर, नहाकर दूध पी, हलवा खा। पढ़ते पढ़ते वो रुक गई। आहा, हलवा! गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा। हलवा खाए तो बहुत दिन हो गए उसे। चाची कह रही थी माई से, भगवान ने चाहा तो चांद जैसा बेटा इस बार जरूर गोद में खेलेगा। इस बार तो हलवा बांटना ही पड़ेगा। स्वर्ण चंपा ने हलवा का नाम सुनते ही तुरंत आंखें बंद कर भगवान से कहा, इस बार हलवा जरूर खिला देना, चांद जरूर देना, ताकि वो भरपेट खा सके, मीठा मीठा गरम गरम। हलवे का स्वाद उसकी जीभ पर मचलने लगा। क्षण भर रुक कर उसने सोचा, बेटा चांद होता है तो वो क्या है? सितारा? वो तो सूरज है। सूरज सोचकर मन ही मन वह हंसने लगी और उसकी हंसी में चांद सितारे तैरने लगे। फिर उसने सोचा, उस दिन माई पापा से कह रही थी कि इस बार गैया बाछी जनेगी तो प्रसाद चढ़ाएगी। गैया को बाछी और माई को बेटा क्यों चाहिए? रात की बात, कल दिन की बात और न जाने किस किस दिन की बात सोचते हुए अपने आप में हंसते झूमते स्वर्ण चंपा ने रास्ता तय किया। उसने जब स्कूल की सीढ़ियों पर पैर रखा तो सूरज ने भी आकाश में थोड़ा थोड़ा सोना बिखरा दिया था। इस ठंड में खाली जमीन पर बैठना उसे बहुत ठंडा लगता है। वह अपने साथ बोरा लाई है, खेतों में यूरिया देने वाला बोरा। बहुत सहेज और समेट कर वह रखती है, लेकिन बिछाए कहाँ? इतने बच्चों के बीच जगह बनाना आसान काम तो नहीं। एक कमरे में कई क्लास के बच्चे, लेकिन स्वर्ण चंपा ने अन्य दिनों की तरह अपनी जगह बना ही ली। मैडम जी हाजिरी लेकर चली गई। क्लास से गई है लेकिन बाहर सीढ़ी पर धूप में बैठकर दूसरी मैडम से गप मार रही है। एकदम रास्ते पर बैठी हैं ताकि कोई बच्चा टिफिन से पहले न भाग सके। आज स्वर्ण चंपा का मन दोपहर के खाने से अधिक केला पर अटका है। उसने अपना नाम तो शाकाहारी वाले लिस्ट में कब का लिखा दिया। एक आध बार तो केला कभी से बटा था। उसे केला पसंद है। तो दीदिया ने आज अकेले में पुचकारते हुए कहा भी था कि केला मिले तो जरूर लेते आना, आज के दिन पीला फल खाना चाहिए। लेकिन इधर कई बार से तो अंडा ही बचता है। स्वर्ण चंपा जिस उम्मीद से इस ठंड में स्कूल आती है, वह दिन उसे बेकार लगने लगता है। सहेलियां चिढ़ाती हैं अलग से, पंडित जी आज का दिन तो तुम्हारा फाका ही गया। वह मन महसूस कर रह जाती है। उसे इतनी भी हिम्मत नहीं कि मास्टर जी से पूछ ले कि केला, सेब या कुछ और फल क्यों नहीं आता।
वह इसी के लिए इतनी दूर से आती है। ठंडा में कितना मुश्किल होता है खेत खेताना, ओस में भीग कर। मन में कई बार आया अंडा ही खाने लगे, लेकिन सोचते हैं उसे घिन आने लगती है। उसने देखा है कि अंडा तोड़कर तवा पर डालते हुए उससे पीला पीला सा कुछ गिरकर छन बनाने लगता है। उसे लगता है अंडे के भीतर का बच्चा गर्म तवे पर छटपटाकर मर रहा हो और मुर्गी के रोने की आवाज आ रही हो। महकता भी बहुत खराब है। नहीं, वह नहीं खा सकती अंडा, उबला अंडा भी नहीं। उसमें तो भीतर बंद बंद ही बच्चा गर्म पानी में खौल खौल कर मर जाता होगा। नाक सिकोड़ कर बोली, बिल्कुल नहीं खाएगी। सोचते ही थाली में भात दाल और सब्जी देखकर उसका जी उबकाने लगा। किसी तरह मन को संभालती हाथ धोकर उबले अंडे थाली में सजाकर बटने के लिए आ चुके थे। दूर से उजरा रसगुल्ला कितना है। हम्म, वही रहता तो कितना मजा आता ना। लेकिन ये तो अंडा है। उसका मन फिर गुनगुनाने लगा। एक क्षण रुकी तो सोचकर बच्चों की भीड़ से निकलकर वो गैरैया की तरह उड़कर रसोई की खिड़की पर जा बैठी। झांक कर देखा तो शायद इस बार केला हो। अंडे के बाद वह बटे। आंख से उसने पूरी रसोई छान मारी। बड़े से मिट्टी के चूल्हे जिसमें अभी भी आग सुलग रही थी, खाना बनाने वाली उसमें आग हाथ सेक रही थी। वहीं खड़ा छोटा बच्चा सूसू करके रो रहा था। पास रखा भात दाल का बर्तन बिना ढके ही पड़ा था। वहीं गोईठा और लकड़ी रखा था। सब था, पर केला नहीं था। मतलब इस बार भी फाका ही रहेगी। यह सोचकर स्वर्णचंपा मुरझा गई। मुंह लटकाए धीमे कदम चलती हुई क्लास में जाकर किताब समेटने लगी। अंडे की लाइन में खड़ी एक लड़की ने चिढ़ाते हुए कहा, चांद सितारा गोल गोल, बोतल बनी लोल लोल। वह चुप रही। फिर किसी ने कहा, बोतली को मिला ठिठुआ। एक तो स्वर्णचंपा पहले से उदास थी। इन लोगों के चिढ़ाने से वो झल्ला गई और तेजी से उठकर अंडे वाले लाइन में लग गई। बच्चे तो उसका मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, अंडा छूते तो तुम्हें उल्टी आने लगती है। वो कुछ नहीं बोलती। उसने किताब के बीच से रखा छोटा सा काला पॉलिथीन निकाला, बच रहे अंडे के आगे उसका मुंह खोल दिया। इधर सभी सहेलियां हैरत से उसे देख रही थी। स्वर्ण चंपा चमकते हुए बोली, छूते घिन आएगी ना, लेते तो नहीं, पन्नी में रख लिया है। बहुत संभाल कर उसने पॉलिथीन का मुंह बंद किया। ये भागी और वो भागी। आज दिन स्वर्ण चंपा की तरह खूब खिलखिला रहा था। धूप आंगन में पसरा था। स्वर्ण चंपा ने झांक कर देखा, माई आंगन में बैठी है। वहीं केला के नीचे जली अगरबत्ती और बुझा मिट्टी का दिया रखा है। ओसारे पर बैठी दीदी दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे कि रास्ता निहार रही हो। स्वर्ण चंपा को देखते ही पूछा, केला लाई है? नहीं। तो फिर आने दे पापा को, बताती हूँ तू आज फिर भाग के आई है स्कूल से। विद्या ने फिर धमकाना शुरू किया ही था कि तभी स्वर्ण चंपा ने बस्ते के बीच से एक लिफाफा निकाला। दीदी को लगा शायद केला छुपा कर लाई है। वह खुश हो ही रही थी कि स्वर्ण चंपा ने लिफाफे से 2 जलेबी और 4 मजेदार टॉफी निकाला। जलेबी देखते ही दीदी की आंखें अचरज से भर गईं। आधा जलेबी तोड़कर उसने दीदी की ओर बढ़ा दिया, फिर आंखें झपकाते और चेहरे पर शरारत लाते हुए बोली, वैसे आज तो तुम्हारा उपवास है, तुम कैसे खाओगी? और वो जोर जोर से हंसने लगी। दीदी के मुंह में भी जलेबी देखकर पानी आ गया, लेकिन गुस्साते हुए बोली, ये जलेबी कहाँ से लाई? पैसा कहाँ से आया? आधा तोड़कर जलेबी माई की हथेली पर रखा और पालथी मारकर दीदी के सामने बैठकर जलेबी तोड़ तोड़ कर खाने लगी। कहाँ से लाई जलेबी? तो स्कूल में मिला। यहाँ तो और अंडा मिलता है और केला मिलता है। 15 अगस्त 26 जनवरी थोड़े ही है जो जलेबी मिलेगा। सच सच बता, नहीं तो सच बता दूं? हाँ बताओ। हर हफ्ते केला का आस कितना देखती। एक आध बार ही केला मिला, फिर आया ही नहीं। स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते थे, तो आज मैंने अंडा ले लिया। दीदी आश्चर्य से बोली, अंडा? स्वर्ण चंपा चहकती हुई बोली, हाँ अंडा। फिर उसे 6-6 रुपए में बेच दिया। 12 रुपया हुआ। 5-5 का 2 जलेबी
2 रुपए का 4 मजे लो टॉफी, और आज तो तुम्हारा उपवास है। बोलते हुए उसके आगे के टूटे हुए दांतों से हंसी कूद पड़ी। आगे आगे स्वर्ण चंपा दौड़ रही थी, पीछे पीछे बिटिया। माई आंगन में बैठी हंस रही थी। कहानी समाप्त हुई। आप सभी मित्रों ने कहानी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भी मित्र इस कहानी को सुनेंगे, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद और आभार। और पुनः धन्यवाद मैं करती हूँ जन सरोकार मंच का कि मुझे यहाँ कहानी पाठ का अवसर मिला।